किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जी वाली फसलों पर इस समय हमें अलग अलग तरीके के कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है। जैसे बात करें थ्रिप्स का अटैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ में वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी का अटैक भी बहुत ज़्यादा इस समय हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ देखिए माइट्स का भी अटैक हमें देखने को मिलता है, जिसमें पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। येलो माइट्स भी अटैक करता है और रेड माइट्स भी अटैक करता है इस समय हमारी फसलों पर। हो सकता है एफिड्स का अटैक कुछ किसानों को देखने को मिल रहा हो, जैसिड्स का अटैक कुछ किसानों को देखने को मिल रहा हो। उसके साथ साथ देखिए फल छेदक का अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फ्रूट बोरर या स्टेम बोरर, तना छेदक का अटैक देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके के कीट हमारी फसलों पर इस समय अटैक कर रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसे भी देखने को मिलता है कि हमें माइट्स की भी समस्या है, व्हाइट फ्लाई की भी समस्या है, फल छेदक भी है, या रेड बीटल भी है। रेड बीटल जो लाल कलर का कीट होता है जो पत्तियों को खाता है, जिसको लाडली के नाम से भी जानते हैं, या स्टेम बोरर है। तो कई कीटों का एक साथ अटैक है। अब यहाँ पे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ज्यादातर कीटनाशक ऐसे हैं या तो वो थ्रिप्स पे काम करेंगे, व्हाइट फ्लाई पे काम करेंगे, फल छेदक पे काम नहीं करेगा, माइट्स पे काम नहीं करेगा। कोई माइट्स पे काम करेगा तो व्हाइट फ्लाई पे अच्छा काम नहीं करेगा, या थ्रिप्स पे अच्छा काम नहीं करेगा, या तीनों पे काम करेगा तो फल छेदक पे काम नहीं करेगा, या लाडली पे जो रेड बीटल है उस पे काम नहीं करेगा। तो किसानों को एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस समस्या का एक समाधान बताने वाले हैं कि ये जितने भी आपकी फसलों पर कीट हैं, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे एफिड्स हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे जैसिड्स हो, चाहे माइट्स हो, चाहे फल छेदक हो, चाहे रेड बीटल हो, चाहे तना छेदक हो, स्टेम बोरर हो, ये सभी कीट एक स्प्रे में आपके कंट्रोल हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और देखिए ये कीट इतना शानदार है, ये जो कॉम्बिनेशन हम बताएंगे कीटों के लिए कि ये काफी हद तक जो कीटों की रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ने में हेल्प करता है। तो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, जिससे आप फसलों पे बहुत सारे कीटों को, इन सभी कीटों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। माइट्स को भी, थ्रिप्स को भी, एफिड्स को भी, व्हाइट फ्लाई को भी, जैसिड्स को भी। तो सभी रक्षोषक कीटों को टारगेट कर सकते हैं। फल छेदक को, तना छेदक को और लाडली रेड बीटल को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार सा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ तक कि अगर किसी रोग का भी आप देने चाहते हैं, वैसे मैं कहूंगा कि अवॉइड करें, लेकिन अगर संभावना लग रही है कि कोई रोग भी है, जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये देखने को मिल रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। एंथ्रेक्नोज है, फ्रूट रॉट है, तो उसके लिए भी हम फंजीसाइड का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है एक इंसेक्टिसाइड जो है हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड, जो सिंजेंटा कंपनी का आ जाता है, जिसमें डाइफेंथुरोन 50% जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है। अब ये जो टेक्निकल है ये काफी अच्छा काम करता है किस पे, व्हाइट फ्लाई के ऊपर। व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में थ्रिप्स पे काम करता है, साथ में माइट्स पे काम करता है, एफिड्स पे काम करता है, जैसिड्स पे काम करता है। तो इन सभी कीटों पर ये काम करता है जो हमारा डाइफेंथुरोन होता है। उसके साथ साथ हमें एक कीटनाशक इसके साथ लेना है जो बासप का आता है इंटरपिड के नाम से। हालांकि इंटरपिड अभी नहीं मिल रहा है, इंटरपिड की जगह ही दूसरा टेक्निकल या सेम टेक्निकल में एक दूसरा नाम से दवाई बासप दे रहा है, उसको हम कहते हैं पायरेट के नाम से। उसमें भी क्लोरफेम्पियर ही टेक्निकल होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, हमें डोज कम रखनी होती है। तो पायरेट आपको मिलेगा, इस नाम से आप ले लेंगे, जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्लोरफेम्पियर जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ये भी थ्रिप्स पे काम करता है, जो हमारा मैंने कीटनाशक बताया पायरेट के नाम से जो आता है, ये थ्रिप्स पे भी काम करता है, ये माइट्स पे भी काम करता है। ये चाहे रेड माइट पे बहुत अच्छा काम करता है, ये येलो माइट्स पे भी थोड़ा बहुत काम करता है, ये फल छेदक पे काम करता है, ये तना छेदक पे काम करता है, और ये रेड बीटल जो लाडली है उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर कीटों की ही समस्या है तो मैं कहूंगा केवल इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको फसलों पर देना है। क्या डोज रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेगासस के पाउच आते हैं, तो एक 20 लीटर के अगर आपका टैंक है तो एक पाउच उसके अंदर डाल लेंगे। उसके साथ साथ जो पायरेट के नाम से दवा आती है इसको रखेंगे हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 20 लीटर का पंप है तो 20 ml दवा उसके अंदर डाल लेंगे। उसके साथ अगर चाहो तो इसमें चिप को भी डाल सकते हैं, चिप को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने से आपकी फसल पे सारे के सारे कीटों को टारगेट करेगा, सभी कीट एक साथ कंट्रोल करेंगे होंगे। व्हाइट फ्लाई पे वो बहुत अच्छा काम करेगा, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करेगा, माइट्स पे, एफिड्स पे, जैसिड्स पे।
फल छेदक तना छेदक को भी कंट्रोल करेगा और यहाँ तक कि रेड बीटल जो लाडली होती है उसको भी अच्छे से कंट्रोल ये करेगा, जो बहुत ज्यादा समस्या इस समय हमें देखने को मिल रही। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो देखिए जो हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड है ये लगभग 800 से 900 रुपए की रेंज में मिलता है 250 ग्राम। वहीं पर पायरेट की बात करें ये लगभग 1000 से 1100 रुपए की रेंज में मिलेगा 170 ml। अब देखिए ये जो हमें जो प्राइस है ये थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकता है स्टेट वाइज, तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अलग अलग दुकान के हिसाब से थोड़े प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, या आप जीएसटी बिल लेते हैं तो भी थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि उस पर जीएसटी ऐड हो जाता है। अगर बिल नहीं लेते तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन बिल लेने से ये हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। तो इसलिए बिल लेना कभी कभी फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ देखिए जो ये किट ये हमने कॉम्बिनेशन बताया, अगर आपको इसके साथ कोई रोग का भी सिम्टम्स दिख रहा है, रोग में जैसे आपको लग रहा है कि हमारी फसल में फ्रूट रॉट की समस्या है, हमारी फसल में एंथ्रेक्नोज की समस्या है, अर्ली ब्लाइट की, लेट ब्लाइट की, अगर अर्ली इन्फेक्शन है, देखिए इन्फेक्शन ज्यादा फैल चुका है तो ये फंजीसाइड उतना अच्छा काम नहीं करेगा। प्रिवेंटिव में या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें आप ऐड कर लेंगे एंट्राकॉल फंजीसाइड। अब एंट्राकॉल जो दोनों डोज बताई मैंने वही रखेंगे, एंट्राकॉल ऐड कर लेंगे 30 ग्राम यानी कि 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और ऐड कर लेंगे। लेकिन फिर इसके साथ आपको चिप को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो टेक्निकल का लोड है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम 3 जो टेक्निकल हैं, 3 दवाइयाँ हैं उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो फिर आप इसके साथ चिप को बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि चिप को मिलाने से जो पेनेट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और इससे पत्तियों में बर्निंग आ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक तो चिप को ना मिलाएं, फिर अगर दे रहे हैं वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही कीटनाशक का दे दें। अगर जरूरत लग रही है कि नहीं हमारा इन्फेक्शन दिख रहा है, फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है पत्तियों में, हमें देना ही पड़ेगा, उस केस में आप दे सकते हैं। उस केस में सावधानी ये रखनी है कि चिप को नहीं मिलाना है। दूसरा, स्प्रे हमेशा शाम के समय करना है, तेज धूप में स्प्रे को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए एंट्राकॉल भी हमें आधा केजी की बात करें लगभग 400 रुपए का मिल जाता है। अब एंट्राकॉल मिलाने से डिजीज भी कंट्रोल होगा। दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि एंट्राकॉल हमारी फसल को जिंक प्रोवाइड कराता है, जिससे इसके स्प्रे के बाद हमें एक ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है फसलों पर, फसल हरी भरी देखने को मिलती है। तो वो भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक कॉम्बिनेशन से ये सारे कीट और रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है उन्हें रोक सकते हैं, रोगों का और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर चुके हैं, तो आप ये कंफर्टेबल है, आप इसको बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, भिंडी के अंदर, बेल वाली फसलों के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर फसल ज़्यादा छोटी है कि अभी लगाने के बाद 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा दवाइयों का लोड उस पर ना दें। फिर दवा या तो डोज कम करें या 1 या 2 केमिकल ही मिक्स करके स्प्रे करें, ये जरूर ध्यान रखना है। ज़्यादा छोटी क्रॉप पे ज़्यादा स्प्रे ये नहीं देना है। ये क्रॉप कम से कम 1 महीने की या उससे बड़ी है, तो उस कंडीशन में आप ये जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी कीटों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं हमारे शानदार से कॉम्बिनेशन से। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।